बहुत समय से जिस बात का इंतजार था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा के बारे में क्या निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आसाम के उस मामले में जिसमें सीएम हिमंता बिश्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ उन्होंने कहा था कि उनके पास 3 विदेशी पासपोर्ट हैं और तमाम संपत्तियां विदेशों में हैं, उस मामले में आज उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है। एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद में उनकी कुछ राह आसान जरूर हुई है, लेकिन क्या क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। हालांकि आज बुद्ध पूर्णिमा है और ये जो आदेश हुआ है इस पर तारीख 30 अप्रैल की ही पड़ी, आज 1 मई भी है और अब इसमें जो है तारीख इसलिए शायद कल जो है रिजर्व रख लिया गया था और देर रात ये आदेश हुआ होगा। तो बुद्ध पूर्णिमा की वजह से आप देख सकते हैं ये तमाम जो है बंद है इस समय सुप्रीम कोर्ट आज, लेकिन आदेश हो गया है तो ये आदेश सब लागू हो गया। क्या क्या मामला था मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि पवन खेड़ा ने, जो कांग्रेस नेता ने 5 अप्रैल 2026 को दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आसाम की मुख्यमंत्री जो है उनकी पत्नी के पास, यानी कि हिमंता बिश्व शर्मा की पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट हैं, विदेशों में कंपनी और संपत्ति है। ये जानकारी चुनावी हलफनामे में दी गई, उन्होंने कहा ये बात। तो शिकायतकर्ता जो पत्नी है सीएम की, उन्होंने कहा कि ये सारे दस्तावेज फर्जी हैं और उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए गए। इसके बाद एफआईआर हुई। अब कोर्ट के सामने 2 बड़े सवाल थे, कुछ बड़े सवाल थे। क्या पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से जमानत मिलनी चाहिए? निचली अदालत और हाई कोर्ट ने क्या कहा वो आप समझ लीजिए। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा जमानत देने से मना कर दिया, उन्होंने कहा दस्तावेज फर्जी लग रहे हैं, मामला सिर्फ बदनामी का नहीं बल्कि गंभीर अपराध हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई पवन खेड़ा की तरफ से, तो उसमें उनके जो वकील थे अभिषेक मनु सिंह भी, जो अक्सर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से खड़े दिखाई देते हैं, उन्होंने पवन खेड़ा ने जो है दस्तावेज दिखाए जरूर हैं लेकिन उन्होंने खुद बनाए नहीं हैं। ज़्यादातर धाराएं जमानती हैं, ये राजनीतिक बयानबाजी थी, वे भागने वाले नहीं हैं, जांच में सहयोग करेंगे। भाई असम सरकार की तरफ से कहा गया दस्तावेज फर्जी पाए गए, यानी कि वहाँ के जो वकील थे, चुनाव के समय ये बयान देना जनता को गुमराह करना है, ये पब्लिक मिसचीफ हो सकता है, जांच के लिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन ज़रूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा ये बात मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये राजनीतिक माहौल है, चुनाव चल रहे हैं, बयान और आरोप राजनीतिक संदर्भ में दिए गए, दोनों तरफ से बयान हुए, सीएम ने भी कड़े और आक्रामक बयान दिए। कोर्ट ने कहा यह मामला एलिगेशन वर्सेस काउंटर एलिगेशन का लगता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बात हुई, यानी कि आर्टिकल 21 की बात करते हैं, किसी की आज़ादी को हल्के में नहीं छीना जा सकता। कोर्ट को लगा कि जांच दस्तावेजों पर आधारित है, जरूरी नहीं कि हिरासत में पूछताछ हो। तो ये मामला, इस आधार पर पवन खेड़ा को एंटीसिपेटरी बेल मिल गया। अब इसके आगे क्या होता है, ये भी एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो छूट गए हैं या उन पर अब आरोप नहीं रहे हैं। हाँ, उन्हें जो गिरफ्तार किया जा सकता था, यानी कि जमानत पहले गिरफ्तारी हो सकती थी, वो अभी नहीं होगी, और लेकिन साथ साथ सशर्त जमानत है। इसमें कहा गया है कि वो पूछताछ में सहयोग करेंगे और आसाम पुलिस थाने में पेश होंगे, यानी कि वहाँ पुलिस के पास जाएंगे और बताएंगे कि ये पुलिस उनसे तमाम पूछताछ कर सकती है, वो अपना पक्ष रख सकते हैं कि उन्हें दस्तावेज उन्हें कहीं से मिले, उन्होंने दिखा दिए, पुलिस उनसे पूछेगी आखिर मिले कहाँ से, कैसे मिले, बनाए, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अब आगे जांच की बात हो गई, लेकिन फ़िलहाल इसे इस तरह की राहत को देखा जा सकता है। जिस तरह से वो लगातार अंडरग्राउंड थे, वो बच रहे थे, आ नहीं पा रहे थे, ना मीडिया के सामने ना किसी सामने, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही थी, तो वो छुपे हुए थे। तो अब पवन खेड़ा सामने आ सकते हैं और उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि जिस तरह की आक्रामकता, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। हिमंता बिश्व शर्मा की जो आक्रामकता है कि जिस तरह से उन्होंने सवाल इस्तेमाल किया कि मैं खेड़ा को पाताल से निकाल लाऊंगा, और भी बड़ी बात होने की मैं पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूँ, इस तरह की चीज़ें जो एक मुख्यमंत्री के जुबान से शोभा नहीं देती हैं, वो भी उन्होंने कही। और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अभी जो, हालांकि अब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता लग पाएगा सरकार कैसी है, क्योंकि ये जो पवन खेड़ा जो कह रहे थे वो कहीं ना कहीं इस बारे में पवन खेड़ा के खिलाफ जो हिमंता बिश्व शर्मा कह रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस दम पे कह रहे थे कि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है। तो वो ये बताना चाह रहे थे मैं किस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करूंगा, किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करूंगा। अगर ये होता, अगर सरकार, जैसा कि एग्जिट पोल में बार बार कई एग्जिट पोल में आया कि आसाम में
वापस जो है हेमंत बिस्वा शर्मा यानी बीजेपी की सरकार आ रही है, तो ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा इस एंटीसिपेटरी बिल के बावजूद बहुत आक्रामक हो सकते हैं और कानूनी तौर पे गिरफ्तारी से जरूर रिलीफ मिला है, लेकिन पुलिस किस तरीके से कदम उठाएगी ये देखने के सवाल होगा। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा पवन खेड़ा का आसाम पुलिस के सामने पेश होने का और उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट का, उसके बाद क्या क्या होता है। अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई अभी और जारी होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो किस तरह से अपने सत्ता का इस्तेमाल पवन खेड़ा के खिलाफ अपने गुस्से को मिटाने के लिए करेंगे, कानून का प्रयोग कैसे करेंगे, पुलिस उनके किस तरीके से काम करेगी, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हमें प्राप्त करने के लिए 4 तारीख के रिजल्ट का भी इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.